प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम खत्म करेंगे इकाई फर्स्ट का रिवीजन। रिवीजन में हम टॉपिक वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या नियम दिया था, सबको पता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके, दोनों आवेशों के परिणामों का अनुक्रमानुपाती, उनके बीच दूरी के वर्ग के व्यस्क्रमानुपाती। वैद्युत आवेश क्या है? आवेश, कभी कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसका आवेशों का संरक्षण का नियम क्या है? ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता। किसी आइसोलेटेड निकाय का कुल निकाय आवेश क्या होता है, नियत रहता है। आवेशों का क्वांटीकरण का नियम क्या है? Q = N। मतलब जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है ना, n का पूर्ण गुणज होगा। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा नहीं जाएगा। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत आता है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत पे हम जब बल निकालते हैं तो उसको वेक्टर सम कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर सम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वैद्युत क्षेत्र। बच्चों मैं आपको केवल टॉपिक बता रहा हूं, कहीं आप इन टॉपिक को बोल तो नहीं रहे। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? E = F/Q0। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश। इसका मान बहुत कम होना चाहिए जिससे मुख्य आवेश की वैद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब ना करे। इसका बिंदु आवेश के कारण सूत्र क्या है? 1/4πε0 Q/R²। राइट। अब इसमें आते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? ये वो रेखाएं होती हैं जो घन आवेश से उत्पन्न होती है और इन आवेश में जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, और काटती है उनके कटान बिंदु पे क्या होने चाहिए? दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं। राइट। इसके बाद अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का कॉम्बिनेशन है जिसमें दो आवेश समान परिमाण के एक दूसरे से अलग दूरी पे स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण तो दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है? -Q से +Q। मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये बिंदु ये अक्षीय स्थिति में +Q -Q। डेरिवेशन पूरा वीडियो डिटेल में है इसकी। इसका सूत्र क्या आएगा? E = 1/4πε0 2πr r² - l²⁴ और अगर r का मान l से बड़ा है तो E कितना हो जाएगा? सीधा फार्मूला यूज कर लेना, 1/4πε0 2p/r3। हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? इसके लंबवत हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। ठीक है, P बिंदु है यहाँ पे r दूरी पे। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 p/r² + l²⁵ ठीक है। r का मान अगर l से बहुत बड़ा होगा तो ये फार्मूला यूज कर लेना, 1/4πε0 p/r3। ये निरक्षीय स्थिति n डाल देते हैं, ये अक्षीय स्थिति ये डाल देते हैं, तो ये क्या होता है? 2 टाइम्स En होता है जब r बड़ा है। वैद्युत द्विध्रुव का अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसमें रखते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। उसका मान क्या होता है? τ = P sin θ। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? वेक्टर τ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E सूत्र है। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमाते हैं, वो तो अगले उसमें आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है, इसमें से 3 नंबर का जरूर आएगा। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो इसे E.d से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अब इसके कारण क्या निकालेंगे, हम निकालें अनंत लंबाई के चालक के कारण वैद्युत की तीव्रता कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा का मान क्या है, Q/L। लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं पहला। दूसरा क्या है, अनंत चादर है, पतली चादर, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी पे निर्भर नहीं करता। तीसरा क्या होता है, गोलीय कोश होता है। गोलीय कोश के बाहर निकालोगे तो E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R² आ जाएगा। और अंदर निकालोगे सतह पे Q/R² आ जाएगा, और भीतर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। इन तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, पहले बता दें। इसके बाद आता है वैद्युत विभव पे। वैद्युत विभव क्या होता है साहब, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। V = W/Q0। तो इसके लिए सूत्र जब हम ड्राइव करते हैं कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक, ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। अब इसमें भी अक्षीय निरक्षीय स्थिति होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हो, +Q -Q, तो V = क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² - L² आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में क्या आएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं और घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमें, ये QE बल हो गया, ये -QE बल हो गया, ये लंबाई 2L थी, एंगल थीटा था, ये 2L sin थीटा हो गया। तो जो कार्य का डेरिवेशन आता है वो आता है P cos θ1 - cos θ2। तो ये सूत्र हो गया। और θ1 हम 90 डिग्री ले लें, ठीक है, θ2 को थीटा ले लें, W = क्या होता है, -P cos θ हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्णन आता है, U θ के बराबर होता है, U θ = -P cos θ। इसके बाद आते हैं संधारित्र में। वो संधारित्र में क्या क्या करना है, संधारित्र क्या होते हैं, एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर आवेश को क्या करती है, संग्रहित रखती है। इसका सूत्र क्या होता है, C = Q/V। इसकी मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। 1 फैराड = 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। ठीक है, और अगर गोलीय उसके ले लोगे तो C = आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम संधारित्र की बात करें तो हम संधारित्र में क्या बात करेंगे, अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको प्लेटों को जोड़ा गया, इसको आउटर को अर्थ कर दिया गया, इनके बीच की दूरी d है, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है, तो C = क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट A/d आता है। अगर परावैद्युत माध्यम पूरा भर दोगे एप्सिलॉन नॉट A/d आता है। यदि इसके बीच में पार्शल भर दोगे, ठीक है, कोई परावैद्युत से, तो C = एप्सिलॉन नॉट A d - t + t/k आता है। संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक संधारित्र दूसरा कदम दूसरा शुरू, दूसरा कदम तीसरा शुरू। और इसके लिए सूत्र क्या आता है, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे संधारित्रों को, है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या आएगा, Cp = C1 + C2 + C3। प्रतिरोध के उल्टे हैं। इनमें ऊर्जा जो संग्रहित होती है इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। ऊर्जा संग्रहित के लिए, ऊर्जा संग्रहित के लिए क्या आएगा, U = ½ CV², 1/2 QV और Q²/2। ये ऊर्जा के लिए सूत्र आता है। तो बच्चों यही टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हमने यूनिट फर्स्ट का रिवीजन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है।